खौफनाक डायरी। रात का सन्नाटा अक्सर कई राज छुपाए रखता है। इस सुनसान जंगल की हवाओं में आज भी एक औरत की वो चीख दफन है जिसे सालों पहले दबा दिया गया था। चार दोस्त अपनी मंजिल की तलाश में इस खौफनाक हकीकत के करीब पहुंच चुके हैं। हट यही होना था। इस सुनसान जंगल में गाड़ी बंद हो गई। अब बताओ हम क्या करें? एक तो इतना बड़ा मैंने तुमसे सुनसान पहले ही जंगल। कहा था आर्यन की शॉर्टकट मत लो। अरे इस जगह का लोकेशन तो ढंग से नक्शे पर भी नहीं है। अब ये लोग भुगत तो तुम। बस करो यार, तुम दोनों अब लड़कर कोई फायदा नहीं। चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं शायद कोई मदद मिल जाए। यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं मीरा लग बाहर रहा। देखने के लिए जैसे ही बाहर देखती है, वो देखती है कि बाहर एक अजीब सी औरत लाल साड़ी पहने हुए खड़ी है कुएं के पास। दोस्त तो वो देखो, वो पुराना कुआं, वहाँ कोई खड़ा है कपड़ों में। मीरा बकवास मत कर, वहाँ पे कोई भी नहीं है। गाइस चलो हम बाहर चल के देखते हैं, कोई तो चारों होगा जो दोस्त मदद जैसे करेगा। ही बाहर निकलते हैं, उन्हें बाहर पायल की आवाज सुनाई देती है। कबीर, सहम कर। दोस्तों क्या तुम लोगों को ये पायल की आवाज सुनाई दे रही है? नहीं तो हवा चल रहा है, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। दोस्त जैसे ही आगे जाने लगते हैं वैसे ही पीछे से आवाज आता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। सामने एक लड़की खड़ी होती है जो गांवी कपड़ा पहनी। सब लोग उसको देखकर डर जाते हैं। तुम कौन हो और इतनी घनी जंगल पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें यहाँ डर नहीं लग रहा? उस लड़की को देखकर चारों वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक हवेली के पास पहुंच जाते हैं। भागते भागते वो चारों बरगद के पेड़ के पास आते हैं जहां पर राधा बैठी है। राधा उनको देखकर गुस्सा हो जाती है। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ मौत के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम आ तो गए हो अपनी मर्जी से, पर तुम जा नहीं पाओगे। दरअसल मेरी कार खराब हो चुकी है और बाहर एक अजीब सी औरत है, इसलिए हम भाग के आ गए यहाँ। राधा बात काटते हुए कहती हैं, वो मेरी बहन है मंजू, वो थक गई हैं भटकते भटकते। भटकते भटकते क्या मतलब है? क्या हुआ है उसके साथ? आप बताओ हमें, क्या हुआ है उनके साथ? हमें जानना है। क्योंकि इस गांव ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। मेरे ही भाइयों ने, मंगल और राजेश ने उसकी इज्जत लूटनी चाहिए। उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो कुएं में कूद गई। ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ, लेकिन वो हमारे पीछे क्यों पड़ी हैं? हमें क्यों परेशान कर रही है वो? राधा उनकी बात सुनकर जोर जोर से की हंसने लगती है। क्योंकि उसे अब खून चाहिए और मैंने ही उसे जगाया है। तंत्र मंत्र से अब वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक यहाँ हर आने वालों का गला न मरोड़ दे। जहां पर राधा उन लोगों को बात बता रही थी, वैसे ही पीछे राधा की बहन चुड़ैल आ जाती है। चारों दोस्त देख के डर जाते हैं। राधा उन लोगों को देखकर एकदम भयानक हंसी हंसने लगती है। सब लोग बस चुड़ैल को ही देखे जा रहे थे। वो पूरी तरीके से डर गए और उसको देखकर भागने लगे। मंजू आर्यन को पकड़ लेती है, उससे कहती है, तुम्हारा ये चेहरा कितना साफ है, मुझे ये तुम्हारा चेहरा चाहिए। आर्यन डर जाता है और डरते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे भाइयों ने भी यही कहा था जब मैंने उनकी गर्दन मरोड़ी थी। उनके चीखें वाह कितनी मीठी थी जब गला मरोड़ा था। हाँ 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 हाँ। मंजू बस करो, मैंने तुम्हें बस बदला लेने के लिए बुलाया था। उन मासूमों को छोड़ दो। मंजू राधा की बात सुनकर राधा के पास बढ़ने लगती है। बात सुनकर राधा के पास बढ़ने लगती है। मासूम, इस दुनिया में कोई भी मासूम नहीं है। तूने मुझे जगाया राधा, अब तू मुझे रोक नहीं सकती। मंजू कबीर की तरफ बढ़ती है और उसे एक झटके में पकड़कर उठा देती है। कबीर चिल्लाने लगता है, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? नेहा बचाओ, राधा बचाओ। नेहा रोकर राधा से कहती हैं, राधा कुछ करो, तुमने ही इसे बुलाया है और तुम ही इसे भेजो। राधा दौड़कर भागते हुए जाती है और मंत्र पढ़ने लगती है। उतने में मंजू राधा को देखकर गुस्से में आ जाती है और उसके पीछे जाती है। हाँ, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता राधा, अब तू नहीं बचेगी मेरे से। मंजू, मैं तो तेरी बहन हूँ, तो तू मुझे कैसे मार सकती है? आत्मा किसी की सगी नहीं होती बहन। इतना कहते ही राधा का गला मरोड़ देती है और दूसरी तरफ चारों दोस्त भाग रहे हैं। चलते चलते दिनेश को याद आता है कि राधा ने उससे कहा था कि अगर उसे शांति चाहिए तो उसकी कोई वस्तु कुएं के पास चलानी होगी। दिनेश भागते हुए जाता है मंत्र वाली जगह पर और वहां से पोटली उठा के कुएं के पास जाता है। मंजो, तेरा खेल खत्म तो गरीबों को बहुत सताई है, पर आज से तेरा खेल खत्म। दिनेश पोटली में आग लगा देता।
उसके आग लगाते ही मंजू जलने लगती है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं बहुत जल्द आऊंगी, वापस आऊंगी। थोड़ी देर में सुबह भी हो जाता है। नेहा दिनेश के पास दौड़ के आती है। दिनेश तुम ठीक तो हो ना? अब सब कुछ खत्म हो गया, अब वो चुड़ैल कभी नहीं आएगी। नहीं नेहा, अभी कुछ नहीं खत्म हुआ। ये जगह शापित हो चुकी है, यहाँ जो आएगा वो नहीं बचेगा। वो फिर आएगी। और हम वही देखते हैं